13 with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. जय हिंद जय भारत। वोरा 68 में आपका स्वागत है। आतंकवाद 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 50 साल हो गए सुनते हुए, नाक में दम कर रखा था। बड़ी मुश्किल से बड़ा अनुकूल समय आया था कि भारतीय सेनाएं जो हैं बिल्कुल तैयार हो गई थी और पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान और पीओ के जा रहा था। वो बिल्कुल वो सोच रहा था कि हम नहीं देंगे, वो कुछ और ही समझ रहा था। लेकिन वो लगातार 2 दिन से हमले किए जा रहा था ड्रोन से, और उसके हवाई हमले जो फेल हो रहे थे, लेकिन वो अभी तड़फड़ाने लगा। अमेरिका की पैरों में जाके गिरा, गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बार बार परमाणु धमकी दे रहा था। उसकी गीदड़ भभकी जो है निकल गई। जब उसे देखा कि बलूचिस्तान भी निकल गया हाथ से और पीओ को भी चला गया, तो मेरे पास में रहेगा क्या। आखिरकार ट्रंप के पैरों में जाके गिड़गिड़ाए कि हमें बचाओ, भारत से हमें बचाओ, क्योंकि एकता में बड़ा बल होता है। देश की पूरी जनता भारत सरकार के साथ, पूर्व सैनिक तीनों सेनाओं बड़ी मजबूत जवाब दे रही थी। इस एकता का भी बड़ा एक जो है संदेश गया पाकिस्तान को कि वहाँ तो जो है ना कोई आपसी दंगे फसाद कुछ नहीं हुआ, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। और आखिरकार पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, बैकफुट पे आ गया है। और भारत अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से भी बात की है, तब जो है ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनकी बात को रखते हुए मान लिया है कि अगर आगे से कोई आतंकवादी भी हमला होता है तो हम उसे युद्ध मानते हुए जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन बीच में जो ट्रंप आए, दूसरे देशों ने बात की, इस कारण से जो है ना बात की। लेकिन 12 तारीख को और आगे मीटिंग है। अगर इस बीच में कोई उल्लंघन होता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर इस बार बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, युद्ध बहुत बड़ा नाम होता है, युद्ध का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। देर आए दुरुस्त आए, अगर वो मान लेते हैं और आगे से नहीं करते ऐसी कार्रवाई तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर मुंह की खाएंगे। 4 एयरबेस उनके बर्बाद कर दिए गए, उनके 4 फाइटर शुरू में गिराए, अभी 3 पायलट हमारे कब्जे में हैं। लेकिन वो युद्ध विराम कैदी के तहत जो है ना उनको छोड़ दिया जाएगा, जैसे भी भारत सरकार अभी निर्णय लेगी, जैसा भी करेगी। लेकिन हमारे भी साथी एक BSF के वहाँ पे गए थे, लेकिन उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। उसके बारे में भी सरकार बात करेगी। लेकिन ये है ताकत भारत की आज कि जल्दी ही कह रहा था कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा, घुटने पे टेक दिए और बैकफुट पे आ गया। लेकिन दुश्मन से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप लोगों ने, पूर्व सैनिकों ने और सैनिकों के लिए भी यही संदेश है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि इसने पिछले 50 साल से काम यही किया कि छद्म युद्ध करता आ रहा है। ये आमने सामने की लड़ाई में टिकता ही नहीं है। तो ये थी खबर। ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें।